हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो खाना वाना सब घर में बन के तैयार है, लेकिन मेरा मन था आज बाहर का खाने का। बच्चों ने नहीं बोला, आज मैंने बोला है। तो मैंने चीनू को बोला है मेरे लिए कुछ खाने का ऑर्डर कर दे। तो चीनू ने फिर बोला फिर आपके लिए क्यों, फिर हम सब खाएंगे। मैंने बोला ये बात भी ठीक है। तो अभी चीनू से पूछते हैं उसने क्या ऑर्डर किया है। मैंने 5 सबवे मंगाए हैं। अच्छा, 4 वेज डिलाइट, 1 पनीर टिक्का सबवे गिल्ट फ्री। अच्छा। और अभी तो यही किया था, और आप बताओ। बस मुझे तो यही खाना था, बाकी और अपनी कुछ नहीं मर्जी से खाना? कर सकते हो ऑर्डर कुछ भी इसके अलावा, पर मुझे इतना ही खाना है बस। तो आज हमारे घर में बनेगी रबड़ी, और उसके लिए मम्मी खट्टा भिगो रही है। ये लस्सी भी थोड़ी सी बचा के रखी थी पहले हाँ। वाली। एक मिनट हटना। अब आटे में ये लस्सी लस्सी और डाल पानी, देगी मम्मी। लस्सी और पानी दोनों मिक्स। और बस डालकर ये हाथ से ही सही होता है, मैंने बहुत कोशिश करी। उससे कर सकते हैं, बताऊं नहीं। किससे? जिससे केक वाला होता है उससे नहीं हो होता, जाता है मम्मी। उससे बहुत टाइम लगता है, हाथ दुखता है। अच्छा। हाँ, बस थोड़ा मेरे को ना पानी दे दो इसी में। देखो हाथ से कितना बढ़िया हो गया। हाँ। 5 मिनट भी नहीं लगी। भाई किस किस के घर में रबड़ी बनती है बताना कमेंट करके। इससे देख तुरंत गांठें मिट गई देख। हाँ, हाथ की तो कौन ही टक्कर दे सकता है हाथ को तो। हाँ। और भाई मैंने हाथ अच्छे से धोए हैं 2 बार। मैं बहुत ध्यान रखती हूँ हाइजीन का, ऐसा नहीं है, मेरे दिमाग में रहता सारा टाइम हाथ धो के बनाना चाहिए, क्योंकि इसमें हमारा पूरा हाथ ऐसे अच्छे से डूबता है ना। तो अपने नाखून वगैरह सब साफ करके तब घोलना चाहिए, क्योंकि इसमें ये लगा लो एक तरह से हाथ पे जो भी कीटाणु होंगे ना सारे इसी में आ जाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है घोलने का। अभी इसमें थोड़ा मैंने पानी भी मिला दिया है, और अभी इसमें मैं थोड़ी सी और लस्सी डालूंगी, नमक डालूंगी, और इसको मैं धूप में रख दूंगी 2 घंटे के लिए। फिर इसको शाम को बनाऊंगी। और आज मैंने ये सुबह सुबह जल्दी भिगो दी है, अभी 9:30 रखे हैं। तो मैंने सोचा कि आज जल्दी भिगो दूँ, शाम को बना दूंगी। वैसे मैं रात में बना देती, क्योंकि रात में बनाओ तो ठंडी नहीं होती। फिर अभी मैं इसको 3 या 4 बजे बना दूंगी। तो भाई हमने खाना खा लिया है, मैंने और चीनू ने। आज खाने में बैंगन की सब्जी है, और अपने खेत वाले बैंगन है, जो किसने को भी बहुत पसंद थे मतलब हैं, पर इसने खाए नहीं। अब इससे पूछेंगे क्यों नहीं खाए, तो एक्सप्लेन करे किसने। बताओ। मेरा पेट भरा हुआ है इसलिए थोड़ी देर में खाऊंगी। बहुत बड़ा एक्सप्लेन था, इतना तो मैं ही बोल देती। तो बस उन्होंने लस्सी ली है, और ये देखो चीनू ने मेरे को कितना बड़ा ये ½ kg का भर के दे दिया कि ये पी लो, और मेरे से पिया भी नहीं जाता। देखो मैंने छोड़ दी, लेकिन इसको मैं रख दूँगी साइड में, बाद में पीऊँगी। वेस्ट मैं कभी नहीं करती, खाना भी नहीं वेस्ट करती। देखो हमेशा मैं ये चीज़ें दिखाती हूँ, इतना ही डालो जितना आप खा सको। अभी मैंने खा लिया है, थोड़ा कम खाया है, क्योंकि अभी हमने सबवे ऑर्डर कर रखा है, तो वो भी खाना है, तो पेट में जगह होनी चाहिए, इसलिए मैंने और चीनों ने थोड़ा थोड़ा खाया है। और स्वाति स्नान करने गई हुई है, अभी आएगी तो उससे मिलवाएंगे। तो भाई एक बार मैं आई हूँ फ्रूट्स लेने, और फॉर्चूनरी ले आए। फिर हम ये खड़ी थी आगे, और टिगोर निकालने की जगह नहीं थी। तो अभी मैं खरीदूँगी खरबूजे, तरबूज, खीरे, ककड़ी, जो कि गर्मी में खाने वाले फ्रूट ही मान लो। खीरा ककड़ी सब्जियां फ्रूट में आता है, सब्जियों में आता है वो तो। और फ्रूट्स में जैसे आम हो गए, खरबूजा, तरबूजा, ये ठंडे होते हैं, पानी की कमी नहीं होगी। तो ख़त्म हो गए थे, तो हम लेने आ गए हैं, मैं और चीनू। रचित को अभी निकलना है, उसने मतलब मुश्किल से बोला है कि भाई ले जा। हमने बोला बस भाई 10 मिनट में आ जाएंगे, तो उसको निकलना था, वो तैयार बैठा हुआ है कि मैं लेट हो जाऊंगा। तो हमने सोचा फटाफट चलते हैं, बस हमें 2-3 सामान लेने हैं, और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लेंगे। तो हमने फ्रूट्स वगैरह ले लिए हैं। और भाई चीनू कैसा लग रहा है काफ़ी दिनों में? फॉर्च्यूनर चला के। हाँ, बढ़िया नाम लग रहा है। कई बार दिमाग में भी नहीं आता। बढ़िया लग रहा है। सही है भाई। हमने बस वो लिए हैं, हमें चलाई थी याद है जब भैया गोवा से आया था ना। ओ भाई हेलमेट गिर गया, बचा दिया चीनू ने। टायर के नीचे नहीं
बचा दिया चीनों ने भाई। तो स्वाति नहाकर आ चुकी है और हमारे ये भी आ चुके हैं हरे 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 हरे। ऊपर कर दो। इनमें वो क्या है, इनमें वो अरे क्या बोलते हैं उनको, खीरा पत्ता टमाटर हरा पत्ता। चल चीनू निकाल ले। और हम ले आए हैं भाई खरबूजे तरबूजे, तुम्हें जो जो खाने हैं ठीक है। ये खा के फिर वो खाएंगे, फिर वो खा के वो खाएंगे मशरूम का। वही हाँ वही ठीक है। चीनू नहीं जाना भी है। हाँ तो जाने से पहले खिलाएंगे ना। उन्होंने बोला है कि पैक भी कर सकते हो। चीनू पैक करके दे देंगे। ठीक है ओके। खाओ बेटा खाओ स्वाति, खाओ चीनू, खाओ मम्मा, खाओ मम्मा। तो भाई मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी, ऐसे ही थकान थी, लेटते ही नींद आ गई। जैसे ही मैं सो के उठी तो ये लोग तैयार भी हो गए जाने के लिए। आप लोग तैयार हो गए जाने के लिए? अच्छा ओके। कुछ खाया पिया या नहीं? चीनू ने दिया बढ़िया नींबू पानी बना के। अच्छा सही लगा चीनू के हाथ का नींबू पानी? यही थी बहुत है। भाई, यही थी बेटा। नेक्स्ट टाइम आओगे तो एक सोच रहे कि वो टोकरा भर के निकल जाए। तो ये कुछ ककड़ी खेत में से निकली थी, वही दे दी बस। तो अभी कैब बुक कर रखी है, कैब का वेट हो रहा है। तो भाई चीनू के ऊपर गिर गई छिपकली। चीनू देखो कैसे कर रही है सिर को। ऐसे कह रही मेरा सिर धो दो। चीना मत ऐसे कर। देखो इसने पता है क्या किया, ये वॉशरूम जा रही थी, मैं अभी बाहर का जाके ये देखो मैंने अभी इंटरनेट पे पूछा कि सिर पे छिपकली का गिरना हाँ कैसा माना जाता है। सिर पे छिपकली का गिरना आमतौर पर शुभ संकेत है, भाग्य बदलना, मान सम्मान में वृद्धि, जीवन में आने वाले किसी बड़े लाभ या तरक्की का प्रतीक है। अब सिर नहीं धोना, अब सिर नहीं धोना। अरे वो थन थन होती है देख। वेट वाइप तो दे दो उससे क्या करेगी? मम्मी सच में। तो बहुत अजीब। नहीं तो नाले वैसे कोई दिक्कत नहीं है। अरे वो गिर चुकी, तू नहा सकती है। तू वो बाल मेरे एक सेकंड नहीं रही, बस गिर के नीचे चली गई। बड़ी थी छोटी थी? बहुत बड़ी थी। काली छिपकली है, देखा मैंने। अभी भगा रहे तेरे पापा। और इसकी एक चीज और दिखाऊंगी, जैसे ये निकली ना भाग के, दीवार की टाइल भी टूट गई। इतनी तो तेज टाइल पाड़ा ही क्या? मतलब टाइल टूटी पड़ी है। चला दिखाऊं? यार ये भी नहीं आ अरे वो तो भगा दी। वेट वाइप दे दो पहले। नाले जब अरे क्या तू हो गया? पहले बालों ये को सब्जी पीछे और कर। है, मैं खा लूं क्या? हाँ हाँ तेरी बची हुई है, सुबह भी नहीं खाई थी तूने। अरे मैंने थोड़ा बाहर गया हुआ था ना, तो बाहर ही खा लिया था। तेरे को सही लगता बाहर का खाना? नहीं बिल्कुल भी फिर नहीं। क्यों खाया बस? मजबूरी में खाना पड़ता है। तो- इतने टाइम 1 साल से 1.5 साल से बाहर का ही खा रहा हूँ, अभी घर का खा के बढ़िया लगता है। अच्छा चल ये काम कर, ये रबड़ी हो गई ठंडी, तो इसमें लस्सी मिला ले, मैं लाई निकाल के। वो ये हाँ वो नहीं, वो दूध का है। ये लस्सी डाल, मैं बताती हूँ कितना इसमें ही डालना। डाल दूं क्या? हाँ डाल, मैं हिलाऊंगी। डाल। ये देखो भाई रबड़ी मैंने बनाई थी, ये बहुत गाढ़ी हो गई है। बस थोड़ी बचाऊंगा पीऊंगा। हाँ बस बचा ले। वैसे और भी है इसके अलावा, ये ना इसमें वैसे थोड़ी और ज़रूरत है, पर तू लस्सी भी पी ले कोई नहीं, और ये भी खा ले। ये बिल्कुल ना, मैंने देखो कुकर को कम से कम। चीनू बाल उधर कर, बाल यहाँ बैठ के, बाल नहीं। मैं बात थोड़ी रही हूँ। अरे जब मैं ये काम कर रही हूँ, उधर जा, उधर जा, मुझे नहीं ये पसंद। आपस में आप गया तो तू थोड़ी देखना, देखना पार्टीशन कर रही है। आधे बालों पे छिपकली गिरी थी, देखना। ये आगे माथे पे गिरी थी। तो जब मैं कह रही हूँ बालों को मत झाड़, में खाना रखा है यहाँ पे मैंने, मैं इनको धो रही हूँ जाके। पूरा ही धो लिए, मेरी बात मान ले। अभी इतना धोऊंगी। 2 घंटे मैंने इसको ठंडा किया रबड़ी को। मैं एक कटोरी ला देती हूँ तेरे लिए। एक मग्गा जो है ले आओ। हाँ ये दूध का, ये मुझे दे, वापस रख दो। अभी तक वही है। अरे भगा रहे हैं ना तेरे पापा, रुक जा, आ रही हूँ मैं भी। मैं एक बार बर्तन पकड़ा दूँ भाई।
एक बार बर्तन पकड़ा के अभी मैं आपको दिखाऊंगी चीनू ने कितना नुकसान करा है। मेरे को मग्गा भी नहीं दिख रहा, हड़बड़ाहट में दिख गया। और रबड़ी के लिए कटोरी लाऊं या मग्गा ही दूं? दोनों ठीक है। गाइस मैंने ये 2 मग ले लिए हैं, ये सबके फेवरेट है। इनके बिना ना कोई पानी पीता है, ना दूध पीता है, ना रबड़ी पीता है। ये घर में ना हो ना तो गिलास का मन ही नहीं करता भाई। चल डाल ले, गिराइए मत, बस इतना कर दिए ठीक है। बड़ा ले ले, रबड़ी के लिए बड़ा ले, बड़ा ले। हाँ इसके यहाँ रख ले इसको। मैं एक बार है गरम है? नहीं नहीं ठंडी हो चुकी, लस्सी भी नहीं ठंडी वैसे थोड़ी बर्फ जमा लिया करो, वो डाल दिया है। लाऊं? नहीं मका धूप में रखते हैं, गरम करते हैं ना। पर पानी नहीं गिरना ना इसमें, बाद में इसमें डालनी है लस्सी। अच्छा हाँ पानी नहीं डालना, तो फिर वो पानी जैसा स्वाद आएगा। पी के पता कैसी है, थोड़ी गाढ़ी है ना, नमक कम हो तो डाल सकता है। अच्छी है। ठीक है खा ले, मैं एक बार बाहर जाती हूँ चीनू के पास। चलो भाई ओ भाई ये देखो चीनू के काम। अरे तो जब सारे की क्यों टपका रही है, कम से कम आई बेसिन में धो ले जाके। इसने तो भाई छोरी ने दिमाग खराब कर रखा है। वो देखना छिपकली को भगा रहे हैं वहाँ। और ये देखो इसने क्या किया, ये वॉशरूम गई थी और ये एकदम भाग के आई। ये देखो पूरी इसने यहाँ की सीमेंट टाइल सब तोड़ दी। हाँ दर्द तो होगा। अब ये देखो अभी इन्होंने छिपकली भगाई है, भाग गई। कैसे रंग की थी? काली थी ना बड़ी? जैसी होती वैसी थी। अरे काली गोरी भी तो होती है, सफेद और काली। भाई मैं ये सोच रही हूँ चीनों के हाथ पे कितनी लगी होगी। ये देख लो, ये ऐसे डर के भागी है ना। ये देखो ये यहाँ टूटा हुआ पड़ा है। तो मम्मी अभी आम काट रही है, पर मैं तो आज नहीं मैं आम खाऊंगी। खाऊंगा भाई। अरे तू खाता क्यों नहीं? मैं नहीं तेरी खाऊंगी। बोलती हूँ। मन ही नहीं करता पर आज कर रहा है। मीठा आम है। आज ही तो लाई थी मैं जाकर। भैया मैंने पता है तेरी गाड़ी आज कितने दिन बाद चलाई। सेफ है। पता तो है तेरे को, दिन में बोल के तो गई थी सेफ है। मैं अच्छी तो चलाती हूँ। पता है कितने दिन बाद चलाई? जब तू दा 50 के बाद गोवा से आया था ना, मैं तेरे को एयरपोर्ट पे लेने आई थी, तब चलाई थी लास्ट। आज चलाई एक थी महीना हो मैंने। गया, 1.5 हो गया शायद। ज्यादा ही हो गया। ज्यादा हो गए, 2 हो गए शायद। तू अपनी बता ना, तेरे छिपकली का क्या रहा? तू एक तो खड़ी हो गई ना, बाल मत यहाँ पे मम्मी कर। मैंने बाल धोए हैं, तो गिर इधर थोड़ी नहीं, रहे हैं, मेरे खाने बाल के- टूटते नहीं है। मेरी बात सुन, खाने के पास बालों में हाथ नहीं लगाएगी। ठीक है। एक आधा बाल टूट के खाने में आ गया, फिर मैंने आगे आगे के धो लिए, देखो इतने इसलिए तो आगे। इंस्टा को भी किचन से और खाने से दूर रखते, तो बाल चटकता था। कई बार तो चम्मच में बाल आ जाते थे उसके। आगे के धो लिया, मुझे बहुत सही लग रहा है, क्योंकि मैंने पूरा इसलिए नहीं धोया, मैंने कल ही हेड वॉश किया था। हाँ चीनू सूख गए तेरे आधे बाल। हाँ बिल्कुल सूख गए। पता है इसने क्या किया? क्राउन एरिया पीछे कर लिया और आगे आगे की लटे धो ली अपनी। भाई इतना अगर तुझे सरी धोना था तो तू पूरा भी धो सकती थी। तो तू पूरा भी धो सकती थी ना। इरिटेशन को छोड़, पूरा क्या पता था तुझे लग रहा वो यहाँ बैठी है लेकिन वो यहाँ बैठी हो। नहीं मुझे पता है, यहाँ पढ़ के बस एक बार यूं पड़ी और नीचे। अभी भी मौका है, ना सकती है दोबारा। मैंने कल ही सिर धोया था, इतनी जल्दी नहीं धोना। एक काम कर, कपड़े धुल गए हैं तो मेरे साथ ऊपर चल ले। मेरा अकेले का ना बिल्कुल भी मन नहीं है ऊपर जाके कपड़े सुखाने का, सच में। चलो आजा पहले मुझे उठाओ। भाई, तुझे उठाऊं फिर कपड़े मैं कपड़े उठाओ। उठाऊं, ऐसा नहीं और होगा। चलो। तो गाइस कल हम गए थे ना मूवी देखने, तो चीनू के हाथ पे वो ना ग्रीस लगा था। वो बात तो हम बताना ही भूल गए कि वो लगा कैसे था। जैसे मैंने ये अपनी चुन्नी उठाई ना तो मुझे याद आ गया। तो अभी चीनू से पूछेंगे वो लगा कैसे। देखो आपको ये कितनी फनी बात बताएगी कि भाई इसने इतनी ड्रेस खराब करी है ना, चीनू ने इतनी ड्रेस खराब करी है ना, ये सब कर करके किसी पे पैन की शाई लगा लेगी, किसी को कहीं उलझा के फाड़ देगी। ये तूफान है घर में, ये आराम से नहीं बैठने वाली। और फिर इसको बोलो तो क्या बोलती है कि अगर कपड़े फटेंगे जब तो नए आएंगे, फाड़ना क्यों, तू नए वैसे ले ले, वो भी काम आ जाएगा जो तू फाड़ने की बात कर रही है। तो इस चुन्नी पे भी मेरे ग्रीस लग गया और ये ऑफ वाइट है और इस पे अलग से ये देखो कितने निशान बन गए हैं। मेरे को इस पे ड्राई क्लीन करवानी पड़ेगी। ये मेरी फेवरेट चुन्नी है भाई,
कॉटन की, इतनी प्यारी मेरी चुन्नी तूने खराब कर दी। ये देखो ना भाई, मैंने बोला था मेरा माथा पूछो कितनी इससे। सुंदर मेरी चुन्नी है। मैंने ये बोला देखो। था आपको कि मेरा माथा पूछो, टिश्यू से पूछ देते। ये माँ का प्यार था, कुछ समझ नहीं आया। और चीनू के यहाँ वो सब निशान लगे थे। मैंने स्नेह को बोला कि ले चीनू कह रही कि स्नेह इसका ये साफ कर दो फेस, तो उसने फिर इससे किया था। तो उसने मेरे को ये भी कह रही थी कि आंटी देखो मैंने सफेद पैंट डाल रखी है, अगर मेरी पैंट खराब हुई तो मैं चीनू से नई पैंट ले लूंगी, ये उसने बोला। और उसने साथ साथ पता है क्या बोला कि ठीक है भाई मेरी पैंट तो देखी जाए, पर तू भैया की गाड़ी को खराब मत कर दिए। मैंने पता है, सुनो, मैंने दीदी को बोला कि आप तो भैया से बड़े हो पर आप भैया क्यों बोल रहे हो, तो कह रही है कि ऐसे ही आदत है बोलने की। मैं कपड़े ले भी आई है बूठले, और तेरे को पता है मेरे लेफ्ट वाले हाथ में कितना दर्द है यहाँ। तो गाइज आपको मैं ना एक बात बताती हूँ, ये मेरे हाथ में लेफ्ट वाले में यहाँ काफ़ी दर्द रहता है। कि मैं एक बार चेयर से गिर गई थी और वो चेयर ऐसे अटक गई थी इस फर्श में, क्योंकि यहाँ पे ये थोड़ा जो अपना ये मार्बल है ऊंचा नीचा हो रखा है। तो जैसे ही मैं ऐसे चेयर को पीछे करके उठने टायर लगी, वाली चेयर थी। हाँ वो वैसी थी। तो शायद ब्लॉग में तो होगा रिकॉर्ड, 1 साल हो गया उन बातों को, होगा 1 साल से ज्यादा तो हो गया। मेरे ना यहाँ चोट उस टाइम लगी थी, लेकिन बीच में आराम भी हुआ था मेरे, जब डॉक्टर स्वाति ने मुझे बताया। तो स्वाति ने मेरे को एक्सरसाइज बताई थी, तो मैंने वो की थी और उसने मेरी थेरेपी भी करी थी, तो मेरे को आराम हुआ था। लेकिन उसने मेरे को बोला था कि आप ये वाली एक्सरसाइज करते रहना, और बीच में वो मेरे से छूट गई, उसमें मेरी गलती है। तो अभी मैंने आज उसको बोला कि भाई मेरे हाथ में ना बहुत ही ज़्यादा दर्द है, जैसे मैं इस हाथ से ज़्यादा वजन उठा लूँ तो मेरे हाथ में वो चीज़ नहीं लगती, वो स्टार्ट हो जाती है। तो आज उसने मेरे को बोला कि आप थोड़ी सिकाई कर लो गर्म पानी से। तो आज मैंने सिकाई करी है, तो सच में मेरे को बहुत आराम मिला है, मतलब लगा लो 20% मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे हाथ में आराम है। तो उसने मेरे को यही बोला सिकाई आप करते रहो, मतलब बीच बीच में, तो आपका ये हाथ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो मैं चीनू को यही कह रही हूँ, मेरे इस हाथ में दर्द है भाई, उठ ले, ये कपड़े ले ले और ऊपर चल ले मेरे साथ, मैं सुखवा दूंगी चल के। मैंने रीज़न दिया है कि मेरे हाथ में दर्द है।